ध्यान दो। अभी तक आप लोग समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी रहता है ना। और रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकेंड पर्सन रहता है तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आप लोग ये सीखे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो। लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिया हो तो उसको हम कैसे बदलेंगे? उसको डायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए हम कैसे बदलेंगे? तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया हूँ कि देखो, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और एडजेक्टिव को, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को बदलना हो तो अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं। अपने मन से वाक्य के अनुसार चुन लेंगे कोई ऑब्जेक्ट, वैसा नहीं चुनेंगे। वाक्य के अनुसार अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट चुन लेंगे जो सूटेबल आ जाए। ऑब्जेक्ट चुनकर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। किसके बाद लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिख देंगे और उन्हीं के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन एडजेक्टिव को बदलेंगे। कोई दिक्कत? जैसे पहला वाक्य आपका है, फर्स्ट सेंटेंस इज राइट, ही सेड। ऑब्जेक्ट है क्या? ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये ही सेड वह कहा, वह उससे कहा, उस लड़की से भी कहा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? वह मुझसे कहा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ मैं भी मान सकते हैं या हर भी मान सकते हैं। वह जो है सो उन लोग से भी कहा, यहाँ यू उन लोग से भी कहा। मैं आप लोगों से मतलब यू मतलब प्लुरल का होता है, प्लुरल भी मान सकते हैं या लिख सकते हैं ही सेड। अपर वन से कुछ मान लेते हैं, मी मान लेते हैं, ज्यादातर मी मानते हैं, ठीक है। वो मुझसे कहा, ही, फिर टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक समझ में आया? मी कहाँ से है? अपन मन से हम ऑब्जेक्ट माने हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर, बोलिएगा नहीं समझ में आया सर। अपने मन से ऑब्जेक्ट मान लिया है मी, और ये ऑब्जेक्ट मी लिखे तो सेड टोल्ड बन जाता है। यू नो वेरी वेल। नाउ inverted comma alternative that will became I is the first person. We can change I according to the subject of reporting verb. So subject of reporting verb he. We should write here he. You know very well that reporting verb past tense में रहता है कि reporting verb में प्रयुक्त am is are वाज में बदल जाता है। तो he है, he के साथ वाज लगेगा waiting for you is that second person. You is the second person and we should change second person according to object of reporting verb. तो ऑब्जेक्ट मी मान लिए हैं तो वो ऑब्जेक्टिव कैसी है? तो मी भी हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं आएगा? नहीं समझ में आया? नहीं है वैसे विद्यार्थी जो बोल रहे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। माई फादर सेड, मेरे पिताजी कहा, क्या कहा? यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेरे पिताजी मुझसे कहा या मेरे पिताजी अपने बच्चों से कहा? ऐसे माई फादर सेड हिज चिल्ड्रेन। हिज चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट यही मान सकते हैं। हिज चिल्ड्रेन अपने बच्चों से कहा। माई फादर टोल्ड हिज चिल्ड्रेन, मेरे पिताजी अपने बच्चों से कहा। मेरे पिताजी अपने बच्चों से कहेगा, मुझसे नहीं कहेगा। मेरे पिताजी अपने बच्चों से नहीं कह सकते हैं? मुझसे नहीं कहेगा। तो मुझसे मतलब मैं हूँ और तो है, मुझसे मतलब केवल मैं हो गया। अपने बच्चे मतलब मैं अगर 3-4 भाई बहन हूँ तो हम सबों से कहा कि नहीं? या मेरे पिताजी सेड टू माई फैमिली, मेरे पिताजी मेरे परिवार के मतलब सभी सदस्य और मेंबर से कहा। ये भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ मी मान के बताए, यहाँ कुछ हट कर मान बताते हैं। लिखेंगे माई फादर टोल्ड हिज फैमिली
अपने माई के लिए, माई फादर के लिए अपने ही से आएगा। माई फादर टोल्ड ही इज फैमिली दैट वीडियो देख लेना। दैट यू, यहाँ फैमिली प्लुरल है ना, एक ग्रुप का बोल हो रहा है ना, हो रहा है ना, कलेक्टिव नाउन है तो क्या हो जाएगा? दे शुड टेक केयर ऑफ। यहाँ योर एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। क्या होता है? देयर हेल्प। किनको किनको नहीं समझ में आया आप बोलिए। है कोई विद्यार्थी वैसे बोल सब समझ में नहीं आया? तो है वैसा विद्यार्थी कोई? एकदम श्योर समझ में आएगा। नेक्स्ट, द टीचर सेड द बॉयज, यही बोल सकते हैं, बच्चों से कहा। या द टीचर सेड कुलदीप से कहा कि यू शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, क्लास में आपको हल्ला नहीं करते। या माय टीचर सेड टू मी, मुझसे कहा। ऑब्जेक्ट इसे मान सकते हैं कि नहीं अपने मन से? वही मैं बोला कि अपने मन से वैसे चुन लेंगे, ठीक है। चुनकर हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड में प्रयुक्त एडजेक्टिव और प्रोनाउन को बदलेंगे, उसको बदलेंगे। लिखेंगे द टीचर टोल्ड the boys and the students told the students, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, बार लिख दे रहे, स्टूडेंट्स that they should not make noise in the class। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट कीजिए, बताइए कि सर इस समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत है? बिना मान करने कर, बिना माने नहीं, बिना माने आप किसी चेंज करेंगे। यू को आप नहीं माने, ठीक है, आप यहाँ कुछ नहीं माने, यू कैसे बदलेंगे? बदलेंगे कैसे? यू को यू रहने दें, ऐसा नियम नहीं कहता यू को चेंज करते हैं अपन मन से। जैसे भगवतीराज नहीं चलता है तो जो आएगा वही लिखेंगे सर। हम जान रहे नियम कहता है 127 कहता है ना कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को सब होता है, तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा ना। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत? अब तू अपने मन से लिख देगा तो ठीक है, लिख दो। वो नंबर हम भी अपने मन से नहीं देंगे तुमको, तो अपना भगवतीराज दिखाएगा तो हम भी दिखाएंगे। लिखना माना थोड़ी है। जैसे 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 कितना होता है? 2 + 2 + 2 कितना होता है? लगातार 5 होता है। बोलो तुमको मना कौन कर रहे हैं? गलत है, समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है? ध्यान दो इधर ध्यान दो, नहीं तो हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए जी। सेंटेंस में कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, संबोधन वाला वाक्य है। संबोधन मतलब हे, अरे, अजी, ओ नाम लेकर के संबोधन शब्द आ जाए तो उसको हम कैसे बदलेंगे? कभी कभी थोड़ा थोड़ा चीज के लिए क्या होता है, स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ा रहता है तो कंफ्यूज कर जाता है, गलत कर लेते हैं। तो अगर मैं उसको सही से आप लोग को कन्विंस कर दें, अगर आप लोग को सही से समझ में आ जाए तो हमें नहीं लगता है तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे क्या कहता है, आप लिख दिए हैं कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर संबोधन शब्द के रूप में नाम आए, क्या जाए? नाम आए। संबोधन शब्द के रूप में नाम आए तो उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दें। उस नाम को क्या करें? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे सेंटेंस आया है, ही सेड, राम आई वांट टू हेल्प यू। संबोधन कर रहा है कि नहीं नाम के रूप में? ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, तो इसको क्या करेंगे? ही टोल्ड
राम डाइट इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वांट्स नहीं वांटेड पास्ट में है ना रिपोर्टिंग वर्ब तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है ना कंफ्यूज नहीं कीजिए वांटेड टू हेल्प नहीं समझ में आया आया कि नहीं आया यहाँ देखिए ही सेड आई लव यू वेरी मच मोहन तो फिर मोहन क्या हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही टोल्ड मोहन दैट ही loved him very नहीं समझ में आया तो दिक्कत इस तरह से वाई क्या बन जाएगा कभी कभी क्या जाता है डायरेक्ट स्पीच में कंफ्यूज कर जाता है विद्यार्थी लोग ओके दे दिया वेल दे दिया कुछ ओके वेल ओ ऐसे दे दिया ओ ऐसे दे दिया वेल मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला वाई का आ गया ठीक है जैसे क्या ही सेड वेल राम यू कम यहाँ कम होगा यू कैन टेक इट यू कैन है सही है यू कैन टेक इट आप इसे ले सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर ओ वेल ओके इत्यादि हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लोप कर दे लोप कर दे मतलब हटा दे छिप जाता है तो ये वाला वाई का ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट और राम भी है नाम संबोधन के रूप में आया है तो राम को हम क्या बना लेंगे इसके पहले जो बताए ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या लिखेंगे ही टोल्ड राम दैट ही टोल्ड राम दैट वेल क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा गैप हो जाएगा यू बनेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या आपका राम है तो क्या हो जाएगा ही कैन टेक इट कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया वेल क्या हो गया लोप हो गया कोई दिक्कत है क्या नहीं नेक्स्ट रंजन सेड टू यू ओके आई सेड कम टुडे I shall come today. तो क्या हो जाएगा? रंजन said to you. नहीं होगा? रंजन told you. हाँ, रंजन told you. Told you. That. I फर्स्ट पर्सन के अनुसार. He shall किसे बदल जाएगा? वेरी गुड. तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ आया. नहीं कैन कुड में बिल्कुल बदलेगा वहाँ मिस्टेक हुआ कैन नहीं कुड में बदलेगा क्योंकि पास्ट में है तो कैन कुड में बदलेगा बिल्कुल यू आर राइट कैन कुड में बदलेगा कैन कुड में बदलेगा क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड में प्रयुक्त कैन कुड बदल जाता है में माइट में सेल शुड में विल वुड बदल जाता है बताया कि नहीं होता है जी सर तो हम मिस्टेक कर रहे थे हम लोग तो कैन क्या बदल जाएगा वुड में और सेल क्या बदल गया शुड कम टुडे का क्या बदलेगा दैट डे टुडे क्या बदल जाएगा दैट डे समझ में आया कि नहीं आया आ गया कि नहीं आया कोई दिक्कत है क्या तो आज क्लास इतने रखते हैं और बता दें आज की क्लास इतना है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो भी देख लीजिए समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए और नरेशन को सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए ओके थैंक्स अ लॉट